परीक्षा पे चर्चा। रायपुर की युक्तम मुखी का पीएम से सवाल, छोटी छोटी जीत से कैसे रहे खुश। प्रधानमंत्री बोले, टारगेट ऐसा बनाए जो पकड़ में ना हो। छत्तीसगढ़ के रायपुर के मायराम सुरजन स्कूल की छात्रा युक्तम मुखी साहू ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम मोदी से सवाल किया। छात्रा ने पीएम से पूछा कि हम छोटी छोटी जीत से खुश कैसे रहे, मैं हर चीज में ज्यादा निगेटिव हो जाती हूँ। पीएम मोदी ने युक्तम मुखी से पूछा, आप खुद सोचती हैं कि चीजें नेगेटिव है या कोई और आपको ऐसा महसूस कराता है। इसके जवाब में युक्तम मुखी ने बताया कि वह 10वीं में 95% की उम्मीद कर रही थी, लेकिन 93% आने पर बहुत डिप्रेस्ड हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को परीक्षा पे चर्चा 2025 में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर से बात की। इस इवेंट का मकसद स्टूडेंट को एग्जाम स्ट्रेस से बचाना और उन्हें मोटिवेट करना है। युक्तम मुखी साहू के सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं तो इसे यहाँ पर सक्सेस मानता हूँ। टारगेट ऐसा बना जो पहुँच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप अपनी ताकत से ही 2 पॉइंट ज्यादा का टारगेट रखा है, ये बुरा नहीं है। और देखिए, अगली बार अगर आप 97 का टारगेट रखेंगे तो 95 जरूर ले आएंगी। बिलासपुर शराब कांड, इलाज के दौरान एक और मौत, 9 तक पहुंचा आंकड़ा। लोफंदी में महुआ शराब पीने से पीड़ित एक और मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं 4 लोगों का सिम्स में इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से पीड़ित एक मरीज को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। दूसरे दिन भी प्रशासनिक अधिकारी व स्वास्थ्य अमला लोफंदी में लगे कैंप में डटा रहा। कलेक्टर व एसपी ने मृतकों व बीमारों के परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली और अधिकारियों को शराब पीने से तबीयत खराब होने पर ग्रामीणों को तत्काल सिम्स में भर्ती कराने का आदेश दिया है। वहीं शनिवार तक महुआ शराब पीने के बाद तबीयत खराब होने से कोनी क्षेत्र के ग्राम लोफंदी में 8 लोगों की मौत हुई थी। सूचना मिलती ही प्रशासनिक, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंच गए थे। जंगली सुअर के शिकारी गिरफ्तार, पोटास बम लगाकर करते थे हंटिंग। तुमरा बहार से जंगली सुअर का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार है। इन पर आरोप है कि इन्होंने पोटास बम लगाकर सुअर का शिकार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी धमतरी शहर के स्टेशन पारा के रहने वाले हैं। बिलासपुर में आप और बीजेपी में कार्यकर्ता भिड़े, अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, रैली आमने सामने होने पर हुई धक्का मुक्की और मारपीट। बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव का जोरों शोरों से बीते शाम यहां पर थम गया। इससे पहले प्रचार अभियान के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने रैली निकाली। इस दौरान यहां पर मगरपारा में उनकी रैली आमने सामने हुई तो कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और झूमा झटकी शुरू हो गई। हालांकि यहां पर समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। दूसरी तरफ नगर पंचायत पोदरी में आम आदमी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। इस मामले की शिकायत चकरभाठा थाने में की गई है। बर्ड फ्लू का अलर्ट दरकिनार, रोज हो रही चुनावी मुर्गा दारू पार्टी, मतदाताओं को लुभाने सबकी जान जोखिम में डाल रहे प्रत्याशी। प्रदेश भर में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी है। इसके बावजूद नगरीय निकाय चुनाव में मतदाताओं को लुभाने और जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्षद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वार्डों में दारू और मुर्गा बांटने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला धमतरी जिले के कुरुद का है। मिली जानकारी के अनुसार जब से कुरुद नगर पंचायत में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित हुए हैं तब से चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा है। वहीं इस बार यहां अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में होने के कारण इन दिनों मजदूरों, रिक्शा, साउंड सर्विस वालों और यहां पर टेंट कैंट वालों की बल्ले बल्ले है। निकाय चुनाव वोटिंग कल ऑनलाइन देख सकेंगे। पोलिंग बूथ की जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। मतदाता पर्ची, ईवीएम में मेयर के लिए सफेद लाइन के पास बटन। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल यानी मंगलवार 11 फरवरी को मतदान होना है। इस बार के चुनाव में मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के जरिए एक साथ महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान करेंगे। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वहीं छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट cgsec.government.in से मतदान केंद्र की डिटेल और ऑनलाइन वोटर पर्ची डाउनलोड की जा सकती है। वोटर्स मतदाता पर्ची, आधार कार्ड समेत 18 डॉक्यूमेंट के जरिए वोट दे सकेंगे। ईवीएम में महापौर के नाम से सफेद पट्टी और पार्षद उम्मीदवार के नाम गुलाबी पट्टी पर लिखे दिखेंगे। आरपीएफ जीआरपी की नाक के नीचे सब्जी वाले बेखौफ ट्रैक के बीच में रख रहे हैं सब्जियां। लगातार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के दुर्ग रेलवे स्टेशन में रेलवे प्रशासन को एक बड़े हादसे का इंतजार है। वे इसलिए क्योंकि दुर्ग रेलवे स्टेशन में आरपीएफ और जीआरपीएफ की नाक के नीचे बेखौफ होकर सब्जी वाले न केवल ट्रैक पार कर रहे हैं बल्कि ट्रैक पार करते वक्त बीच में सब्जियों के कैरेट और बोरों के अलावा कार्टून में भी फल और सब्जियां रख रहे हैं।
बीजेपी पार्षद प्रत्याशी को लोगों ने पैसे बांटते पकड़ा। बिलासपुर में नोटों से भरे लिफाफे को नाली में फेंका। कांग्रेस बोली यही भाजपा का चरित्र। बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड क्रमांक 7 के भाजपा प्रत्याशी श्याम कार्तिक को स्थानीय लोगों ने पैसे बांटते हुए पकड़ा है। प्रत्याशी ने घबराकर पैसों से भरा लिफाफा नाली में फेंक दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मामला यदुनंदन नगर के बीड़ी मजदूर कॉलोनी का है। इस पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी का कहना है कि बीजेपी नगर निगम के चुनाव में घबरा गई है। बीजेपी पैसों के दम पर दबाव पूर्वक और छल कर चुनाव को जीतना चाहती है। यही बीजेपी का चरित्र है। उनका चेहरा मतदाताओं के सामने आ रहा है। मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, 15 बागी प्रत्याशियों को किया बाहर। नगर निगम चुनाव में बागी प्रत्याशी न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 बागी प्रत्याशियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। गरियाबंद जिला कांग्रेस कमेटी के प्रशासनिक महामंत्री की ओर से जारी आदेश में नगर पालिका और नगर पंचायत में बगावत कर रहे 15 नेताओं को 6 साल के पार्टी से निष्कासित किया है। गरियाबंद के गांव में तीसरी बार पंच सरपंच निर्विरोध चुने गए। 5वीं बार जनपद सदस्य का निर्विरोध चुनाव। कैंडिडेट बोले सामंजस्य से होता है विकास। गरियाबंद जिले में स्थित माड़ागांव पंचायत में लगातार तीसरी बार पंच सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं। साथ ही 5वीं बार जनपद सदस्य का निर्विरोध चुनाव हुआ। देवभोग जनपद के माड़ागांव पंचायत में नए पंचवर्षीय काल के यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग से आशीष सोनवानी को यहाँ पर सर्वसम्मति से सरपंच चुना गया है। वर्ष 2005 से अब तक कुल 4 बार सरपंच पंच निर्विरोध चुने गए हैं। केवल 2010 में अनुसूचित जनजाति सीट आरक्षण के कारण चुनाव हुआ था।